हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री लेकर आया हूं। आज ट्रिगो का पार्ट थ्री है। इससे पहले मैंने आप लोग के दो पार्ट दे चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का क्लास पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 चालू करने से पहले पार्ट 2 का एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में था। वे क्वेश्चन इस प्रकार से था, यदि 1 + tan स्क्वायर x - 2 tan x = 0 डिग्री तथा 0 x का वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। tan स्क्वायर x - 2 tan x और +1 = 0। a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपका हो जाएगा tan x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, तो 0 का रूट 0 ही होता है। तो tan x - 1 इक्वल टू 0 होगा, तो tan x बराबर 1 होगा। तो tan कितना का वैल्यू 1 होता है आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज के क्लास में मैं यही पढ़ाने जा रहा हूँ कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 40 का वैल्यू क्या होता है और sin 90 का वैल्यू क्या होता है। इस तरह से आज का पूरा क्लास ही आपको एंगल से रिलेटेड होगा। tan 45 का वैल्यू आपका कितना होता है, 1 होता है। तो x बराबर कितना आंसर होगा, 45 डिग्री। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आज क्लास चालू करने से पहले आप लोग को एंगल बताना चाह रहा हूं कि एंगल होता क्या है, एंगल से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंगल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10th बेसिस के एग्जाम में भी एंगल से क्वेश्चन रखते हैं। तो सबसे पहले एंगल निकालने से पहले आपको कोना में कुछ दिया गया है, एंगल निकाल के बताया गया है कि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2। इस प्रकार से हम लोग sin, cos, tan, cosec, sec और cot का वैल्यू निकाले हैं। लेकिन इसको निकाला किस प्रकार से जाता है और याद किस प्रकार से किया जाता है, जैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम sin का निकालेंगे, तो आप लोग याद रखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप ये 5 एंगल माइंड में रखिए। सबसे पहले हम लोग साइन पे चलेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक हम लोग गिनती लिख देते हैं, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 और 4, और सभी में 4 से डिवाइड दे दिया जाता है। आप लोग याद रहेगा, और सभी का रूट कर दिया जाता है। ठीक है। अब क्या किया जाता है, अगर 0 में किसी संख्या से भागा देंगे तो आपका पार्ट्स क्या होगा, 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 से कैंसिल करेंगे 4 को 2 बार में, तो 1/√2 होगा। ऊपर √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 से 4 कटेगा 1 बार में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि sin 0 डिग्री का 0 होता है, sin 30 का हाफ होता है, sin 45 का 1/√2 होता है और sin 60 का √3/2 होता है और sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। आपको sin का वैल्यू क्लियर हो गया। sin का जब क्लियर हो गया तो आपका टोटल क्लियर होगा। देखिए sin का क्लियर हो गया तो आपका sin के cos तुरंत याद रखिए। cos किस प्रकार से, जो वैल्यू sin 0 का होता है वही cos 90 डिग्री का होता है। जो वैल्यू sin 90 का होता है वह वैल्यू cos 0 का होता है, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ √3/2 हो जाएगा, वहां 1/√2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ देखें कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब साइन आपको पता है, cos पता है, तो cot भी पता होगा और tan भी पता होगा। तो tan का निकालते हैं। क्यों, क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है sin θ/cos थीटा होता है। तो sin/cos, तो 0 में हम 1 से डिवाइड देंगे तो आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है।
और 1/2 में √3/2 से गुना करेंगे तो 2 से भागा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। और हाफ 1/2 में 1/2 से डिवाइड देंगे तो 1 बचेगा, और √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो √3 बचेगा। अब 1 में 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटिव होगा। तो आपका साइन का याद हो गया, कॉस का याद हो गया, tan का याद हो गया। अभी हम लोग कुछ भी याद नहीं किए हैं, हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम लोग को याद भी हो रहा है। साइन का निकाल लिए, साइन का कॉस का निकाल लिए, और कॉस का निकाल लिए, tan का निकाल लिए। अब आप निकालिए साइन का रिवर्स क्या बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे, साइन का रिवर्स cos sec। तो 0 का रिवर्स क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, ठीक है। हाफ का रिवर्स क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का रिवर्स क्या होगा, √2 होगा। √3/2 का रिवर्स क्या होगा, 2/√3 होगा। और 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से cos का रिवर्स क्या होता था, sec होता था। तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स 2/√3, 1/√2 का रिवर्स √2, 1/2 का रिवर्स 2, 0 का रिवर्स इन्फिनिटी। और tan का रिवर्स क्या होता था, cot। 0 का रिवर्स इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी का 0। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एंगल में हम साइन से लेकर कॉट तक हम लोग एंगल को निकाल लिए, और हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकाले हैं। आप इस चीज को देखे हैं कि अभी हम कोई फार्मूला यूज नहीं किए, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से ही साइन, कॉस, tan, कोसेक और सेक और कॉट का वैल्यू निकाले हैं। आगे देखिए क्या होता है। क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है 75 डिग्री बराबर डॉट डॉट रेडियन, व्हाट रेडियन। ऑप्शन में है 2π/3, दूसरा ऑप्शन है 3π/4, तीसरा ऑप्शन है 5π/12, और चौथा है n में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो 75 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, इसलिए 75 डिग्री इक्वल टू 75 गुने π/180 डिग्री रेडियन। 75 गुने π/180। ध्यान देने वाली बात यहां है कि अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से गुना किया जाता है, अगर रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180/π से गुना किया जाता है। तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 से काटिए, 25 × 75 होता है, और 6 से 6 × 18 हो जाएगा। फिर इसको 5 से काटिए, 50 25 और 12 25 60, तो आपका हो जाएगा 5π/12, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डिग्री को रेडियन में लाए हैं, एक रेडियन को डिग्री से देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 2π/3 डिग्री को, सॉरी रेडियन को डिग्री वैल्यू क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 2π/3 डिग्री रेडियन को डिग्री वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 120 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, और एगो इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग अभी हम बताए हैं कि अगर डिग्री को रेडियन में लाना है तो π/180 से गुना किया जाता है, और रेडियन को डिग्री में लाना है तो 180/π से गुना किया जाता है। जैसे आपका 2π/3 गुने 180/π करेंगे तो ये आपका डिग्री में हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे 6 बार में, तो आपका 160, 60 गुने 2 करेंगे तो 120 डिग्री आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका डिग्री और रेडियन से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है, जैसे देखिए एक समकोण त्रिभुज के, क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर 3π/10। एक समकोण त्रिभुज मान लिया जाए ABC है, A है, B है और C है, तो आपका B जो है से 90 डिग्री होगा। और हम पार्ट 2 के क्लास में बता चुके हैं कि आपका एंगल जहां 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है आपका कर्ण कहलाता है।
और जहां आपका एंगल बनता है, जैसे मान लिया जाए यहाँ सी एंगल बना रहे हैं, उसके सामने वाला लंब होता है और शेष भुजा आपका आधार कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण ए और क्या होगा, सी होगा। तो दो न्यून कोण का अंतर जो आपका दिया गया है 3 पाई बाई 10 रेडियन है। इन कोणों की माप निम्नलिखित में से क्या है, और आपका आंसर डिग्री में निकालना है। यानी एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का अंतर दे दिया गया है और इन कोणों का माप निकालना है। दो न्यून कोण कौन कौन से होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक समकोण में एक एंगल आपका 90 डिग्री है, तो शेष दो एंगल का योग जो होगा से 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर देते हैं, तो 3 पाई बाई 10 गुने 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0, 18 में 3 से गुना करेंगे 54 डिग्री, अर्थात a माइनस सी इक्वल टू 54। और हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में शेष दो कोणों का न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से आप लोग a और c का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जैसे c से c कैंसिल होगा, a और a आपका 2 एंगल a होगा, और 90 और 54 को जोड़ेंगे हम तो 9 5 आपका 14 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो एंगल a बराबर 7 दूनी 14 2 दूनी के 4 72 डिग्री होगा। उसी प्रकार से एंगल c हम निकाल लेंगे। एंगल c निकालने के लिए 90 में से 72 को घटा देंगे, जो आएगा मेरा एंगल c आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका तीसरा क्वेश्चन देखे हैं। चौथा क्वेश्चन जो हम लोग बताने जा रहे हैं वे क्वेश्चन एंगल से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन है इस प्रकार से, आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे एंगल लिखा हुआ है। एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है वो भी हमें बताएं आज के क्लास में। किस प्रकार से साइन का वैल्यू निकालना है, कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है। इसी एंगल पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। पहले क्वेश्चन है आज का, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले माइंड लगाइए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। तो बोर्ड पर दिया गया साइन 30 का वैल्यू हाफ, तो यहाँ स्क्वायर में है तो यहाँ हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 4 इंटू कॉट 45 का वैल्यू क्या होता है। तो कॉट 45 का वैल्यू देखिए 1 है, यहाँ स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस सेक 60 का वैल्यू क्या होता है। तो सेक यहाँ है, 60 यहाँ है तो 2 होता है, तो यहाँ स्क्वायर में आपका है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। बाकी सॉल्यूशन है 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, आपका आंसर कितना होगा, 4 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल से संबंधित है। 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है, क्या होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए 3 का 3 हो जाएगा और cos 60 का वैल्यू जो होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 cot 30, तक cot 30 का वैल्यू आपका होता है √3, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 3 होगा, माइनस 5 साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 होगा। यहाँ आप देखिए 3/4 हो जाएगा ये, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 6 होगा, यहाँ 5/2 होगा। 4 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 देंगे 3, 6 गुने 4 करेंगे 24, और 4 से 2 भागा देंगे 2, 5 दूनी के 10, 24 और 3 आपका 27 होता है, तो 27 में से 10 जाएगा तो 17/4 आपका आंसर होगा। तो आप 2 क्वेश्चन को देखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन है x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन देकर घबराना नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको वैल्यू याद रहना चाहिए, साइन का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, आपका वैल्यू को माइंड में रहना चाहिए। जैसे देखिए x इंटू tan 45 का 1 होता है
और cos 60 का, तो cos 60 का 1/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, और cot 60, तो cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर आंसर कितना होगा 1। इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से इसी प्रकार से रहते हैं। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे sin 2a = cos 3a, तो a का वैल्यू निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी और रेलवे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आप अगर साइन और कॉस रहता है और आपका एंगल इक्वल रहता है, जैसे ए है ए, थीटा तो थीटा रहेगा, तो आप एक साइन को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल्स होता है, जैसे देखिए बताते हैं। जैसे मान लिया जाए साइन 90 - थीटा = cos थीटा होता है, और cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, और sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और cosec 90 - थीटा बराबर sec थीटा होता है, और cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये 6 फार्मूला आप माइंड में रखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। जो भी फार्मूला हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 दे दिए हैं, उसमें भी फार्मूला बताए हैं हम, तो फार्मूला को एक कॉपी बना लीजिए ट्रिगोनोमेट्री का, उस फार्मूला को अलग से कॉपी में उतारिए और उस पर एग्जाम्पल बनाने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए साइन और कॉस दिया गया है, इसमें से एक को चेंज करेंगे तो साइन आपका 2a एंगल जो का क्यों रहेगा। कॉस को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 90 - 3a। अब साइन 90 - थीटा जो होता है तो कॉस थीटा होता है। अब साइन से साइन कैंसिल होगा तो 2a = 90 - 3 हो जाएगा। आपका 3a माइनस में है तो इधर आपका प्लस में आ जाएगा, तो 3 और 2a आपका 5a होगा बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर आपका कितना होगा, 5 से 18 बार में काटेंगे 90 को, 18 × 5 = 90 होगा, तो आपका 18 डिग्री आंसर होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा 18। कुछ क्वेश्चन और है, जैसे देखिए क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 = व्हाट। कल के कुछ एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल दिए थे या कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, साइन a + b बराबर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। साइन a - b बराबर फॉर्मूला कल बताए थे हम, a - b बराबर साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये फॉर्मूला को आप लोग माइंड में रखे होंगे, कल का क्लास देख लिखिएगा आप लोग, रिवर्स में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ये फार्मूला आप लोग को बताए हैं, इस फार्मूला पर ही बना सकते हैं आप, या नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला को एंगल का वैल्यू बैठा के हल कर सकते हैं। ये देखिए इसी फार्मूला पर सेट किया गया है। साइन का जो कहते हैं a का वैल्यू 60 है और b का वैल्यू 30 है, तो साइन 60 में से 30 जाएगा तो आपका 30 बचेगा, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है तो हाफ होता है, जिसका आंसर क्या होगा तो हाफ होगा। तो ये फार्मूला आपको माइंड में रहेगा तो आपको सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे 2-4 क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30 = व्हाट। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बोर्ड पर एंगल का वैल्यू दिया गया है, और नहीं तो कल के क्लास में मैं एक फार्मूला बताए थे कि tan a + b बराबर जो फार्मूला होता है tan a + tan b होता है बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। और एक फार्मूला और दिए थे tan a - b बराबर tan a - tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला दिए थे कल हम। सबसे पहले कल एक बात और हम बताए थे, कोई भी फार्मूला को आप रटिए नहीं, उस फार्मूला पर एग्जाम्पल बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग का फार्मूला माइंड में सेट कर जाएगा। जैसे ये जैसे ही क्वेश्चन आया हमको माइंड में उठा कि tan a - b पर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan a - tan b। तो tan 60 में से 30 जाएगा तो आपका tan 30 होगा। हम लोग जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है, तो आपका आंसर कितना होगा तो 1/√3 होगा।
एक दो क्वेश्चन और है इस पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना एंगल से संबंधित क्वेश्चन था मैं आप लोग के सामने लाने का कोशिश किए हैं, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है √3 tan 2 थीटा इक्वल टू -3 इक्वल टू 0, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, डिग्री में आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आपका माइनस में 3 दिया गया है, तो बराबर उधर में जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये आपका √3 गुना में है तो आपका बट्टा में हो जाएगा। sin 2 थीटा बराबर 3/√3, और √3 से आपका 3 कट जाएगा तो आपको tan 2 थीटा इक्वल टू √3 होगा। और tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो अब देखिए tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, 2 थीटा बराबर 60 थीटा बराबर कितना आया 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एंगल से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग आज बारी बारी से बताए हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 1 का आंसर इतना, 2 का आंसर इतना, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिगो करवाए हैं। आज मैं आप लोग को एंगल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नजर में है और उसका सोल्यूशन नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए, और नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उस नंबर पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम होता है आप इसको नंबर पर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने दूंगा। आज का क्लास इतना ही रहेगा।